हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो रीजनिंग में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेटर सीरीज। चैप्टर बहुत इजी है, तो इसके लिए हम एक वन शॉट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो हम इसको एक वन शॉट लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका हर एक कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका जूनियर में शायद पहला ही चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेटर सीरीज। अब देखो ध्यान से, लेटर सीरीज में आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। वो 26 होते हैं, और उनकी पोजीशन और उनके अपोजिट लेटर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो मेरे पास है वो कितने होते हैं, वो 26 लेटर्स है, और मैंने उनको लिख लिया। ठीक है, अब इस तरीके से क्यों लिखा ये आपको अभी पता चलेगा। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा, अब देखो लेटर सीरीज में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है क्या, इसकी पोजिशन, पोजिशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, पोजिशन ऑफ लेटर्स, और उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें क्या, अपोजिट लेटर्स। ठीक है बेटा, अपोजिट लेटर्स। पोजिशन ऑफ लेटर्स में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको फॉरवर्ड रैंक, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, बैकवर्ड रैंक। ठीक है, तो इसी को देख लेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स को पढ़ते हो, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे ये साइड जो होता है ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड, और ये हमारा साइड कौन सा है बेटा, ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेट्स, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको आप बोलोगे सर ये फॉरवर्ड रैंक है। क्या है बेटा, फॉरवर्ड रैंक है। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, ऑरिजिनल रैंक। ठीक है, ऑरिजिनल रैंक। तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा, फॉरवर्ड से जब हम चलेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी, और जेड की पोजीशन क्या होगी बेटा, 26। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या है कि पोजीशन ऑफ लेटर्स तो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये जो पोजीशन मैंने लिखी ये क्या है, ये सारे के सारे फॉरवर्ड है। अगर मैं अब यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, व्हाट इज द फॉरवर्ड रैंक ऑफ, फॉर एग्जांपल के। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, तो के की फॉरवर्ड रैंक क्या है, सॉरी के की फॉरवर्ड रैंक क्या है, आप बताओगे सर 11। ठीक है, बेसिक दो दो एग्जांपल्स हर एक में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज द फॉरवर्ड रैंक ऑफ टी। तो अगर आप टी की फॉरवर्ड रैंक देखोगे यहाँ पे, तो टी की फॉरवर्ड रैंक क्या है, आप बोलोगे सर 20 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, 20। ठीक है बेटा, तो ये फॉरवर्ड रैंक होती है जो आपने बचपन से पढ़ा होता है, ABCD। लेकिन अब यहीं पे और एक क्वेश्चन है आपके पास कि सर फिर बैकवर्ड रैंक हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड रैंक का ये मतलब होगा कि जब आप बैकवर्ड से आ जाओगे, मतलब व्हेन यू मूव फ्रॉम Z टू A, या फिर व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये कौन सी रैंक होती है बेटा, आप बोलोगे सर इसी को हम बोलते हैं बैकवर्ड रैंक। तो क्या मैं फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ जेड बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ जेड क्या है, 1 है, और पोजीशन ऑफ ए क्या है, 26 है। हम बैकवर्ड से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बैकवर्ड की पोजीशंस लिखना चाहूंगा यहाँ पे, आप बताओगे सर बैकवर्ड से ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
उसके बाद 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, तो बैकवर्ड से ए 26 पे आ जाएगा, फॉरवर्ड पे ए किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा बताओ व्हाट इज द बैकवर्ड रैंक ऑफ के। ठीक है, के की बताओ मुझे बैकवर्ड रैंक क्या है। तो ये तो या तो आपको एग्जाम में पूरे अल्फाबेट्स लिखने हैं, ठीक है, और उसमें टाइम चला जाएगा, ठीक, या फिर आप एक काम करो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। आप रैंडमली कोई सा भी लेटर देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एच उठा लिया, ठीक है, मैंने एच उठा लिया। अगर मैं आपसे बोलूंगा इसकी फॉरवर्ड पोजिशन 8 है, इसकी बैकवर्ड पोजिशन 19 है, तो इनका सम किसके बराबर आ जाएगा, इन इनका सम किसके बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 8 + 19 क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है बेटा, 27 होता है। अगर आप रैंडमली किसी भी अल्फाबेट पे देखोगे ना, फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक का सम 16 + 11 कितना होता है, यहाँ पे भी आपको 27 क्या मिलेगा, टोटल सम मिलेगा। रैंडमली आप किसी भी अल्फाबेट पे देखोगे ना, हर एक लेटर पे आपको क्या मिलेगा, 4 + 23 भी क्या होता है, 27। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड रैंक प्लस आप बैकवर्ड रैंक, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो जब मुझे बैकवर्ड रैंक को निकालना होगा, तो मैं क्या काम करूंगा, इस फॉरवर्ड रैंक को यहाँ ट्रांसफर करूंगा, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27 माइनस ऑफ फॉरवर्ड रैंक। ठीक है, तो निकालनी किसकी थी आपको, बैकवर्ड रैंक ऑफ टी। तो बैकवर्ड रैंक ऑफ टी 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक ऑफ टी क्या है, अभी आपने देख लिया टी की क्या है, 20 है, तो आंसर आ जाएगा क्या बेटा, 7। तो बैकवर्ड से अगर आप देखोगे पोजिशन ऑफ के, तो वो क्या है, पोजिशन ऑफ के क्या है, यहाँ पे के की पोजिशन है हमारा हमारा क्या था, टी, तो टी की पोजिशन क्या है, बैकवर्ड से 7। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल कर लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूंगा द बैकवर्ड रैंक ऑफ व्हाट इज द बैकवर्ड रैंक ऑफ टी, है ना, टी की सॉरी सॉरी हम किसकी निकाल रहे हैं, 27 माइनस, ये तो के का क्वेश्चन था ना, के का क्वेश्चन था, ठीक है, के का क्वेश्चन है, तो के की फॉरवर्ड रैंक क्या है, 11 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 - 1 6, 2 - 1 16। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बैकवर्ड रैंक ऑफ टी बताओ, आप बोलोगे सर बैकवर्ड रैंक तो अब इजी निकालना है, 27 माइनस ऑफ फॉरवर्ड रैंक ऑफ किसकी, टी की, तो 27 माइनस ऑफ फॉरवर्ड रैंक ऑफ टी क्या है, 20 है, तो आंसर क्या आया, 7 आया। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे के बैकवर्ड से 16 पे है, और ये जो टी है बैकवर्ड से किस पे है, 7 पे है। ठीक, तो इस तरीके से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड पोजिशन निकाल देते हो। ठीक है, तो पहला जो आपको पता होना चाहिए कि पोजिशन ऑफ लेटर्स, और पोजिशन ऑफ लेटर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होने चाहिए क्या, फॉरवर्ड रैंक या ऑरिजिनल रैंक, इतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, उसके बाद ई का अपोजिट क्या है, वी है। इसी तरीके से ये एम का अपोजिट क्या है, एन है, एल का अपोजिट ओ है, के का अपोजिट पी है, जे का अपोजिट क्यू है, आई का अपोजिट आर है। इसी तरीके से आपको ये अपोजिट लेटर्स भी याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब आ जाएंगे हम अपने चैप्टर पे, सीरीज पे। लेटर सीरीज का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे बोला ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा डैश, आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर आंसर तो ई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ई, सर ए है, उसके बाद बी सी डी हम जानते हैं, डी के बाद ई आ जाएगा। लेकिन जो ही अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ए कामा सी कामा ई कामा जी कामा डैश, अब आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर अब आ जाएगा आंसर एच आई। ये आई क्यों बोला आपने, सर हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे एक ड्रॉप हो रहा है, हमने क्या देखा यहाँ पे ए के बाद बी आना चाहिए था, इसने लिखा है सी को, सी के बाद डी आना चाहिए था, इसने ई को लिखा है, ई के बाद एफ आना चाहिए था, इसने जी को लिखा। एक एक ड्रॉप कर रहा है, तो हम भी क्या काम करेंगे, हम भी एक ड्रॉप करेंगे। हम कौन सा वाला ड्रॉप करेंगे, जी के बाद एच को ड्रॉप करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास और एक क्वेश्चन है, ए कामा आई कामा पी कामा वी कामा ए कामा ई कामा डैश। अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहां से। ठीक है, आप देख लो ए से कहां जा रहा है, आई तक जा रहा है। तो ए और आई के बीच में कितने लेटर्स है, हम जानते एच की पोजीशन 8 है, तो इनके एच के बाद आई है, तो ये 8 लेटर्स को छोड़ रहा है। कितने लेटर्स को छोड़ रहा है बेटा, 8 लेटर्स को। उसके बाद ये कितने लेटर्स को छोड़ रहा है, 7 लेटर्स को छोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कितने पी क्यू आर एस टी यू, तो 6 लेटर्स को छोड़ रहा है। उसके बाद ये कितने लेटर्स छोड़ रहा है, 5 लेटर्स। अब आप बोलोगे सर ये ए कहां से आया, वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। ठीक है, जेड के बाद फिर से आपको ए से स्टार्ट करना है। तो वी के बाद ये कितने लेटर्स छोड़ रहा है, 4 लेटर्स छोड़ रहा है। ठीक है, तो वी के बाद वी को 7 लेकर अगर आप चलोगे तो 5 लेटर्स। ठीक है, या फिर एक काम करो, एक सेकंड, यहाँ पे ये कितने यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, यहाँ पे 4 छोड़ रहा है, यहाँ पे 5 छोड़ रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने 7 छोड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ए के बाद बी सी डी ई 3 लेटर्स को छोड़ रहा है ना, 3 लेटर्स को छोड़ रहा है। तो देख लो, अब आपने पैटर्न तो फाइंड आउट किया, 7 6 5 4 3, और आप बोलोगे सर ये क्या है, ये 2 छोड़ेगा यहाँ पे, तो ई से पहले। ठीक है, या ई के बाद, चलो फॉरवर्ड में ही जा रहा है, ई एफ जी एच, तो 2 लेटर्स आप छोड़ो, आंसर आ जाएगा क्या बेटा, आंसर आ जाएगा एच। लेकिन सिंगल लेटर्स पे अब ज्यादातर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है बेटा, अब फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपके पास, ए जेड सी एक्स, उसके बाद एफ यू, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ डैश। ठीक है, अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि बताओ नेक्स्ट लेटर कौन सा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर्स कौन से आ जाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो दूर से ही दिखाई दे रहा है कि ए का अपोजिट जेड है, सी का अपोजिट एक्स है, एफ का अपोजिट यू है। लेकिन हम क्या काम करेंगे, जब भी आपको लेटर सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एक्यूरेट आना चाहिए। फिर वरना आपको लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन वहां पे गलत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने की आदत डालो, जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी फिर आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ए के बाद इसने क्या किया है काम, बी को छोड़ा है, सी के बाद किसको छोड़ा है, डी को छोड़ा है। तो हम भी क्या काम करेंगे, हम भी एक को छोड़ेंगे ना, सी डी ई 2 छोड़े हैं यहाँ पे, तो एक छोड़ा है, यहाँ पे एक छोड़ा है, यहाँ पे 2 छोड़े हैं, हम क्या काम करेंगे, हम 3 छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, एफ के बाद जी एच आई को हम छोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा जे। ए का अपोजिट क्या है, जेड है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, एफ का अपोजिट क्या है, यू है, और जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जे क्यू। ठीक है, तो जे क्यू है ना, देखो आप यहाँ पे भी जे का अपोजिट क्या है, जे का अपोजिट क्यू है। ठीक है बेटा, तो पहले आप पॉज कर लो, उसके बाद खुद से कर लो, उसके बाद आप आंसर मैच कर लो कि आप सही से जा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इसका ये मतलब कि 2 लेटर्स पे भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊंगा, चलो 3 लेटर्स पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे पी एम टी ओ ओ एस, उसके बाद एन क्यू आर एम एस क्यू एंड डैश। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि आप हमेशा आदत डालो इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा लेकिन आंसर आपका एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डैश एंड डैश। ठीक, देख लेंगे आंसर किस तरीके से आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस लाइन में ये क्या काम कर रहा है, ये बैकवर्ड से आ रहा है, एम एन ओ पी है ना, इसी तरीके से आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, तो एम से अब देखो एम के बाद एन आ रहा है, एन से पहले एम आता है और एम से पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस लाइन में आ जाओगे ना, इसमें ये फॉरवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब फॉरवर्ड भी किस तरीके से आ रहा है, एम के बाद एन को ये छोड़ रहा है, ओ के बाद पी को छोड़ रहा है, क्यू के बाद आर को छोड़ रहा है, एस के बाद टी हम छोड़ेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यू। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे टी एस आर, तो इसमें भी बैकवर्ड आ रहा है ना, बैकवर्ड आ रहा है, पीछे से ही आ रहा है, क्यू आर एस टी, तो क्यू से पहले क्या है, आप बोलोगे सर पी है,
तो आंसर क्या आया फाइनल LUP। तो बेटा आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे, वरना ये लेटर सीरीज भी आपके लिए क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल SCD डैश TEF डैश UGH डैश VI, चलो VI जी उसके बाद डैश। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा SCD, उसके बाद TEF, उसके बाद UGH, उसके बाद VIJ, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है, इसको सिंपलीफाई करो, पहले खुद से पॉज करो वीडियो, उसके बाद अपना आंसर बताओ। STUV और W। ठीक है, C के बाद D को ड्रॉप किया गया है, F को ड्रॉप किया गया है, H को ड्रॉप किया गया है, I है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, I के बाद GHI, J को मैं ड्रॉप करूंगा, आंसर क्या लिखूंगा K। D E को ड्रॉप किया गया है, F G को ड्रॉप किया गया है, H I को ड्रॉप किया गया है, J K को ड्रॉप किया गया है, तो आंसर क्या आया WK। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, और हमेशा आपको क्या मिलेगा लेटर सीरीज में कि या तो ये लेटर ड्रॉप ही होते हैं, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है, या तो कभी फॉरवर्ड आ जाएगा या तो कभी बैकवर्ड आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो 4 लेटर्स को कर लेंगे, ELFA। ठीक है, ELFA, GLHA, उसके बाद ILJA, उसके बाद चलो बीच में ही डैश रखेंगे, MLNA। ठीक, इसको कर लो। ठीक, तो आप फिर से वही काम कर लो, ELFA, GLHA, उसके बाद ILJA। चलो यहाँ पे हम देख लेंगे आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैं देखूंगा ये वाली ये जो रो है ना, यहाँ पे कॉलम है सॉरी, तो ये तो सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला तो सेम है। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ना, ये भी सेम सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं सेम। अब 2 ही लेटर्स मुझे निकालने हैं। E के बाद F को ड्रॉप किया गया है, G के बाद H को ड्रॉप किया गया है, I के बाद हम क्या ड्रॉप करेंगे, HIJ और K। ठीक है, FGHIJKL, तो आंसर क्या आया KLLA। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मैंने लाए हैं जो ऑलरेडी JK SSB में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, CMM EOO, उसके बाद GQQ, उसके बाद ISS, उसके बाद डैश। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई किस तरीके से करेंगे, देखो C के बाद अब मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस वैसी ही होनी चाहिए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। देखो C के बाद D को ड्रॉप किया गया है, लिखा गया है E के बाद F को ड्रॉप किया गया है, लिखा गया है G के बाद H को ड्रॉप किया गया है, लिखा गया है I के बाद आप क्या ड्रॉप करोगे। ठीक है, CDEFGHIJ और आंसर आ जाएगा K। उसके बाद इस पे आ जाओ, M के बाद N को ड्रॉप किया गया है, उसके बाद O को ड्रॉप किया गया है, सॉरी P को ड्रॉप किया गया है, उसके बाद Q R को ड्रॉप किया गया है, हम भी एक को ड्रॉप करेंगे S के बाद T, आंसर आ जाएगा U। तो M है ना, O Q S U और U, तो आंसर आ गया आपका U। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद QPO डैश NML KJI, उसके बाद डैश, उसके बाद EDC। ठीक है, देख लेंगे इस क्वेश्चन को। क्यों, चलो देख लो, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा QMNOPQ, या इस तरीके से इसको कर लेंगे, QPO, उसके बाद NML KJI, उसके बाद डैश 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 EDC। जितना मुझे लग रहा है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। GHI, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो IJKLMNOPQ, देखो कितनी जल्दी आंसर निकला हमारा जब आप इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, तो इसका मतलब CDEFGHIJKLMN, तो
तो इसका आंसर क्या निकला, HGF। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको और एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि अब कुछ स्टूडेंट्स का कुछ और अप्रोच रहेगा, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में अप्रोचेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, बस आंसर पे आपको फोकस करना है। चलो इस पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल JAK, उसके बाद KBL, उसके बाद LCM, उसके बाद MDN एंड डैश। ठीक, तो देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहले JAK लिखेंगे, KBL लिखेंगे, LCM लिखेंगे, MDN लिखेंगे, डैश डैश डैश। ठीक, इसको सिंपलीफाई करो आप। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, JKLM उसके बाद N। ठीक, ABCDE कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद KLMN और O हो गया आंसर आपका NEO। लेटर सीरीज स्कोरिंग है, एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि जल्दबाजी वहां पे नहीं करनी है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो कुछ नंबर्स इसमें रख लेंगे या फिर और इस पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने किया। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, QPO तो हमने किया। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, ये BCB DED, उसके बाद FGF, उसके बाद HIH और डैश। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से कर लेना। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन रखूंगा यहाँ पे, या फिर बस यही एक खुद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना। लेकिन कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में नंबर्स भी होते हैं इनके साथ। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं है। ठीक है, बस लेटर्स के साथ नंबर होते हैं। ठीक है, B2C फॉर एग्जाम्पल CD, उसके बाद BC3D, उसके बाद BCD4, उसके बाद डैश, उसके बाद BC6D। चलो इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। BC3D, BCD4, उसके बाद डैश। ठीक है, उसके बाद BC6D। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि BCD है ना, BCD। तो ये तो कंफर्म हुआ ना कि BCD तो है ही। ठीक है, अब ये देखना है कि नंबर कहाँ पे आ जाएगा। B के साथ क्या है, 2 है, C के साथ क्या है, 3 है, D के साथ क्या है, 4 है। तो एक सीरीज बन गई, B के साथ भी आया, C के साथ भी आया, D के साथ भी आया। उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा इस B के साथ और नंबर आ जाएगा B5, उसके बाद C6। अगर और भी पूछा गया होता BCD7 आ जाता। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर है B5CD। ठीक, तो नंबर्स पे भी खास ख्याल रखना है कि नंबर्स पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन इस पे देख लेंगे हम वन शॉट में। इस पूरे चैप्टर को हम देख लेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। आई होप कि ये जो ऊपर क्वेश्चंस हमने किए ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट इसमें। ठीक, लेटर सीरीज में ज्यादातर आपको कोई डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यूजुअली यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये तो टाइप फर्स्ट हुआ इसका, ये टाइप फर्स्ट हुआ। ठीक, अब आ जाएंगे टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आप बोलते हो क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोला जाता है उसको बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज। ये अब ट्रेंडिंग में है। ठीक है, JK SSB में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद अपना आंसर टैली करना। जैसे -BCA-C, A-C-BC। ठीक है, मैंने आपको एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला कि इसको सिंपलीफाई करो। अब इसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको बोला जाता है सिमेटिक सीरीज भी बेटा। कंटिन्यूअस सीरीज, रिपीटेड सीरीज है सिमेटिक सीरीज। ठीक है, अब इनको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप काउंट करो आपको कितने लेटर्स दिए गए हैं। मैं काउंट करने की कोशिश करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने दिए गए हैं, 12। ठीक है,
यूजुअली आपसे 12 हो दिए जाते हैं, या आपको 15 दिए जाते हैं, या आपको 16 दिए जाते हैं, ठीक है, या आपको 20 दिए जाते हैं, ठीक, या आपको 24 दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कभी 19 दिए गए हैं या 17 दिए गए, तो इनको किस तरीके से करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 12 को अगर दिया है तो या तो चार चार ग्रुप्स में इसको डिवाइड करो, या तो तीन तीन ग्रुप्स में डिवाइड करो, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 15 को दिया है ना, या तो 5 में ग्रुप्स बना लो, या तो 3 का ग्रुप बना लो। 16 का तो 4 में ही ग्रुप बना लो ऑलवेज। 20 का या तो 5 में बनाओ, या तो 4 में बनाओ। 24 को या तो 6 में बना दो, या तो 4 में बना दो। तो इसको आप एक बार जहन में रख लेना। ये होता है 4 3 जार 12, 5 3 जार 15, 4 5 जार, सॉरी 4 4 जार 16, 5 4 जार 20, 6 4 जार 24, मल्टीपल्स इनके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसने कितने लेटर्स दिए, आपने बोला सर इसने दिए हैं 12 लेटर्स, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, या तो मैं 3 का ग्रुप बना लूंगा, या तो मैं 4 का ग्रुप बना लूंगा। अब अगर मैंने 3 का ग्रुप बना लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 3 का ग्रुप बना लिया, ये एक ग्रुप बना, ये और एक ग्रुप बना, ये और एक ग्रुप बना, और ये और एक ग्रुप बना, ठीक है बेटा। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन ग्रुप्स को मैच करूंगा, ठीक है, मैच करने की कोशिश करूंगा, ठीक। मैं क्या देख रहा हूं कि ये ग्रुप, इस ग्रुप में स्टार्टिंग में क्या है, ए है। इस ग्रुप में भी स्टार्टिंग में क्या है, ए है। इसी ग्रुप में लास्ट में क्या है, सी है। इसी ग्रुप में लास्ट में क्या है, सी है। तो एक वेरिएबल पेंडिंग है इस पूरे, इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए गए हैं। वेरिएबल मतलब लेटर्स, कौन कौन सा, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी। कहीं पे बी सी है, कहीं पे ए सी है, कहीं पे बी है। तो मतलब वेरिएबल कितने यूज हो गए, 3 हो गए हैं। तो इसको कितने कौन सा वेरिएबल चाहिए, बी चाहिए। इसको कौन सा चाहिए, बी चाहिए, ठीक है बेटा। अब इस पे आ जाओ, पहला ग्रुप, इसके पास बी भी है, इसके पास सी भी है, तो इसको क्या चाहिए, ए चाहिए इसको, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये ग्रुप जो है ए बी सी, ये ग्रुप ए बी सी, ये ग्रुप ए बी सी, तो ये ग्रुप भी क्या होगा, ए बी सी होगा। तो आपका जो आंसर है वो आया ए बी बी, उसके बाद ए सी, ये आपके पास आंसर आया, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये बेस्ड ऑन वेरिएबल्स था, ठीक है। तो आपको बेस्ड ऑन वेरिएबल्स भी पूछे जा सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी ए डैश, बी बी डैश, बी डैश बी डैश बी बी, इसको कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, या तो ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, या तो मतलब ग्रुप्स में ही तो डिवाइड, ऑलमोस्ट ग्रुप्स में ही डिवाइड करने होते, कर लेंगे। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 दिए हैं। तो 12 का ग्रुप अगर है तो सबसे पहले 3 में डिवाइड करो, 4 में भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, बस मैच होना चाहिए ग्रुप, ठीक है। चलो मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल यूज हो गए हैं, यहाँ पे क्या हो गया है, वेरिएबल तो यूज हो गया है ए और बी, ठीक है। लेकिन क्या हर एक ग्रुप में ए बी है, आप बोलोगे सर नहीं, इसमें ए बी है, इसमें बी बी है, इसमें बी बी है, इसमें बी बी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे तो फिर वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल का कंसेप्ट था। अब मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इस ग्रुप में स्टार्टिंग में बी है, ठीक है, और इस ग्रुप में भी स्टार्टिंग में क्या है, बी है। अगर मैं इस ग्रुप को, ध्यान से समझो इस बात को, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को आपस में क्या करूंगा, मैच करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें स्टार्टिंग में ए बी है, इसमें स्टार्टिंग में बी है, इसमें सेकंड पोजीशन पे ए है तो इस पे सेकंड पोजीशन पे ए डाल दो, इसके लास्ट पोजीशन पे बी है तो इसके लास्ट पोजीशन में बी डाल दो। हो गए 2 ग्रुप्स मैच, ठीक है बेटा। उसके बाद इस ग्रुप और इस ग्रुप को आपस में मैच करो, ठीक है। किस तरीके से, इसमें 2 बी है, इसमें 2 बी है ना। देखो इसमें स्टार्टिंग में 2 बी है, इसमें एंड में 2 बी है। अब करेंगे किस तरीके से इनको मैच, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। तो अब देखो सेकंड पोजीशन पे अगर आप देखोगे ना, सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, बी है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें इस ग्रुप में क्या है, बी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी बी आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, बी बी ए बी आपका फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब इसका और एक आंसर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिखूंगा, बी ए डैश बी बी डैश बी डैश बी
डैश बी बी। ठीक है, देखो दो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे और दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैं चार चार, कोई बोलेगा सर चार में डिवाइड कर लो, क्योंकि 12 है टोटल, चार में भी कर सकते, करो चार में डिवाइड। मैं कर लूंगा चार में, ये हो गए चार, ये 1 2 3 4 चार, ये भी चार हो गए, चार चार में मैंने इनको डिवाइड किया। ठीक है, मैंने बोला इनको मैच करा दो। स्टार्टिंग में क्या है? बी है, इसमें क्या है? बी है, और इसमें भी क्या है? बी है। ठीक है, इस ग्रुप में लास्ट में क्या है? बी है। इस ग्रुप में लास्ट में क्या है? बी है, तो इसमें भी लास्ट में क्या आ जाएगा? बी ही आ जाएगा। ठीक बेटा, इसमें थर्ड पोजीशन पे बी है, थर्ड पोजीशन पे बी है, थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें सेकंड पोजीशन पे ए आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ए आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ए आ जाएगा। अब देख लो हर एक ग्रुप मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है बी ए आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अब आप बोलोगे सर अब हमारा जो आंसर है वो ये सही है, ये सही है, तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, दोनों भी अवेलेबल नहीं होंगे, दोनों में से एक ही अवेलेबल होगा। ठीक है बेटा, तो जो अवेलेबल होगा उसी को आपको करेक्ट करना है। ठीक, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए डैश बी बी ए डैश डैश बी डैश ए बी डैश बी ए। ठीक है, चलो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का ग्रुप है ना? 14 का एक शायद मुझसे मिस हो गया, ए डैश बी बी ए। ठीक है, उसके बाद डैश डैश बी डैश ए, बी डैश ए। ठीक है, उसके बाद ए बी डैश बी ए। चलो ठीक है, एक मुझसे मिस हो गया था। तो ये कितने हैं? ये 15 है यहाँ पे। तो 15 को या तो 5 में डिवाइड करो या तो 3 में डिवाइड करो। ठीक है बेटा, तो चलो 5 में डिवाइड कर लेंगे। 5 में डिवाइड करोगे तो ये आ गए 5 आपके, ये आ गए 3 2 5 और ये 3 5। ठीक, अब आंसर किस तरीके से हम निकालेंगे इसको देख लो। लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है? ए है ना, लास्ट में क्या है? ए है। लास्ट में क्या है? ए है। लास्ट में क्या है? ए है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट है बी, तो सेकंड लास्ट है बी, तो सेकंड लास्ट क्या है? बी है। उसके बाद इसमें वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है? बी है। थर्ड पोजीशन पे क्या है? बी है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो एक ग्रुप तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस ग्रुप में अगर आप देखोगे बी बी ए हो गया, बी बी ए हो गया, उसके बाद बी बी ए हो गया। ठीक, अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ए है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ए आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे बी है, सेकंड पोजीशन पे बी है, सेकंड पोजीशन पे बी है, तो आंसर आया बी ए बी बी बी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपके लिए क्वेश्चन इजी भी ला सकता हूँ, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और वो आपने 1000 बार किए होंगे। ठीक है, आप वो करो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज को करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लो तो आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमसे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और एक लिखूंगा डैश, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, डैश ए डैश ए डैश, उसके बाद बी ए डैश बी ए डैश बी, उसके बाद बी डैश ए बी डैश ए बी डैश ए बी, उसके बाद डैश ए बी डैश ए बी। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है काउंटिंग कर लो। ठीक है, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया है, तो यहाँ तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 में डिवाइड कर लो। ठीक है बेटा, 4 में इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए 4। ठीक है, अब मैच मैच कराएंगे। ठीक है, मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो ध्यान से थोड़ा सा मैच करेंगे। चलो सेकंड पोजीशन पे ए है, 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 हो गया पहला ग्रुप कंप्लीट। ठीक है, तो लास्ट में ए बी है, लास्ट में ए बी है, लास्ट में ए बी है, लास्ट में ए बी है। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहले बी है, पहले बी है, पहले बी आ जाएगा, पहले बी आ जाएगा, हो गया इसी के साथ आपका क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? बी बी ए बी। ठीक है बेटा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एम एन डैश पी, हमेशा ए बी नहीं पूछा जाएगा, कोई भी वेरिएबल पूछ सकते हैं, ठीक है। एन ओ पी डैश, उसके बाद ओ पी डैश एन, ओ पी डैश एन, उसके बाद पी एम डैश ओ, ठीक है बेटा, कर लेंगे इसको। तो मैंने बोला था पहले क्या करो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो बहुत इजी है, चार में डिवाइड कर लो। ये चार हो गए, ये चार हो गए, उसके बाद ये चार हो गए और ये चार हो गए, ठीक है बेटा। अब कोशिश करेंगे यहाँ पे मैच करने की। पहले क्या है, एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है। आपको कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, कुछ इस तरीके से। चलो और एक देख लेंगे, एन ओ, उसके बाद पी और एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो कंप्लीट है, इसमें कोई शक नहीं है ना। दूसरा जो इसने दिया है एन ओ पी एम, ठीक है, एन ओ पी एम, उसके बाद फिर से स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैं फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, ठीक है, और इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से रखेंगे। चलो इस पे आ जाओ, ये पी दिया गया है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद एन दिया गया है और उसके बाद ओ दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो एम लिखूंगा, एम एन ओ पी हो गया, ठीक है, या फिर इससे बेहतर है कि आप क्या काम करो, इसमें वेरिएबल्स को देख लो, ठीक है। चार वेरिएबल्स यूज हो रहे, एम एन और ओ पी हो रहा है स्टार यूज, है ना। इसमें एन भी अवेलेबल है, एन भी अवेलेबल है, पी भी अवेलेबल, तो इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए ओ। एन ओ पी अवेलेबल है तो एम चाहिए, ओ पी एन है तो एम चाहिए, एम पी है तो इसको एन चाहिए, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है ना, वो है ओ एम एम एन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैथ पे ही ये सीरीज लेकर आ जाओ, क्लासेस लेकर आ जाओ। तो अब आपको पता चला होगा कि नहीं, अब आपके मतलब आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को एक बार कर लो, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो, ए डी बी डैश, ए सी डैश डी, ए डैश सी डी, उसके बाद डी सी बी, उसके बाद डैश, उसके बाद डी बी सी डैश सी बी डी ए। चलो गिनना स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। या तो चार में डिवाइड करो या तो छः में डिवाइड करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चार में डिवाइड करूंगा, ये चार हो गए आपके, ये चार हो गए, ये चार हुए, ये चार हुए और ये चार हो गए, ठीक है। एक ग्रुप तो आपको कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है। क्या इस ग्रुप में कोई रिपीट है, कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है सी से, क्या ये सी से हो रहा है स्टार्ट, 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 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का कंसेप्ट फिर से यूज हो रहा है, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो यहाँ पे DBC है, इसको क्या चाहिए, ए चाहिए। यहाँ पे DCB है, इसको क्या चाहिए, ए चाहिए। ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी चाहिए, इसको बी चाहिए। ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, तो इसको बी चाहिए, तो इसको चाहिए सी। फाइनल आंसर क्या है, सी बी बी ए। ये इसका क्या है बेटा, फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने आपको बस इतना यहाँ पे सिखाया कि आप किस तरीके से सिमेटिक सीरीज को वहां पे अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। चलो और एक पे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लो, बी बी डैश 3 टाइम्स बी डैश, बी बी डैश, बी बी डैश सी। एक बार पॉज कर लो, आंसर देख लो क्या आ रहा है, उसके बाद मेरे साथ मैच करवा दो। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा ना दूर से ही, तो आप बोलोगे सर ये कुछ दो बी दिखाई दे रहे, ये तीन बी है, ये चार बी है, उसके बाद कंफर्म हो गए क्या, पांच बी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, जहां पे आपको ये डिवाइड का केस नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन 90%, 90 क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 99% SSB एग्जाम्स में आपको जो ऊपर क्वेश्चन किए हैं ना,
इसी पे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। तो आपको क्या काम करना है, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हाँ इन पे भी थोड़ा सा नज़र रखनी है। तो ये 5 बी है, ये 4 बी है, ये 3 बी है, ये 2 बी है। 5 बी के साथ सी, 3 बी के साथ सी, 2 बी के साथ सी, तो फाइनल आंसर सी 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 बी, फाइनल आंसर आपका ये बना। ठीक है बेटा, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे इस टाइप सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद टाइप थर्ड भी है इसमें। ठीक है, शायद आपने वो देखा होगा या नहीं देखा होगा, एक बार हम यहाँ पे उसको भी थोड़ा देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, ए बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी ए। चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो या तो 5 में या तो 3 में, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन ग्रुप्स। ठीक, अब मैच करने की कोशिश करो कि कौन सा ग्रुप किसके साथ मैच हो रहा है, या फिर वेरिएबल का कंसेप्ट देख लो, या फिर देखो क्या सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल का कंसेप्ट होता, अगर वेरिएबल का, वेरिएबल कौन कौन सा यूज हो रहा है, ए बी सी हो रहा है। ठीक है बेटा, ए बी सी यूज हो रहा है। ठीक है, हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें बी सी प्रेजेंट है, इसको चाहिए ए, इसमें सी ए है, इसको बी चाहिए, इसको ए बी है तो इसको सी चाहिए, इसको ए सी है तो बी चाहिए, इसको सी ए है तो बी चाहिए। फाइनल आंसर क्या बना, ए बी सी बी बी। तो ये वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, आप अगर आपका कोई और अप्रोच है ना, लेकिन आंसर आपका सही निकलना चाहिए और वो आंसर आपका ऑप्शन के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लास्ट टाइप जो लेटर सीरीज में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एसएसबी एग्जाम में नहीं पूछे जाते ये टाइप थॉट, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है, भरोसा नहीं है। ठीक है, दिन ब दिन एसएसबी का भी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे पास लेटर्स है। सबसे पहले लेटर को लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर आपको लेटर सीरीज पे और भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल सेंड कर लूंगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना। या फिर अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे और एक लेक्चर आना चाहिए इस पे, तो मैं वो भी ला सकता हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, लेकिन ऑलमोस्ट लेटर सीरीज हर एक बच्चे का क्लियर होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो मैंने टाइप थर्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं। मैंने लिखा क्वेश्चन, विच लेटर amongst the following alphabet is eighth letter to right of 17th letter from right। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रा किया कि बताओ कि कौन सा लेटर, विच लेटर अमंगेस्ट द फॉलोइंग अल्फाबेट इज एट्थ लेटर टू राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट की बात हो रही है, तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले आप कोशिश कर लो इस 17th लेटर फ्रॉम राइट को ढूंढने की कोशिश कर लो। ठीक है, इसको ढूंढने की कोशिश कर लो। राइट 17, कौन है राइट पे 17? अगर राइट से आप देखो, ये कौन सा साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। ये साइड कौन सा होता है, ये राइट साइड होता है। आपकी मर्जी है, आप, इसका मतलब है ये बैकवर्ड से बोल रहा है, तो बैकवर्ड किसके बराबर होता है, बैकवर्ड तो आप जानते हो, बैकवर्ड आप 27 माइनस फॉरवर्ड उससे भी निकाल सकते हो, या आपको गिनना भी पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो अगर गिनेंगे तो देख लेंगे 17 पे कौन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो जे मेरा क्या आ रहा है, 17 पे आ रहा है। ठीक है, देखो विच लेटर, कौन सा लेटर है जो एट्थ लेटर है किसके राइट में, जो 17th लेटर फ्रॉम राइट है, जो 17th फ्रॉम राइट है उसके 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 राइट में, तो उसका राइट ये है, ये उसका राइट है, ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट है। ठीक है बेटा, तो इसके राइट में आपको कौन सा लेटर ढूंढना है, एट्थ लेटर। 1 2 3 4 5 6 7
आंसर क्या मिला, 8 मिला। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी पढ़ते हो बेटा। ठीक है, तो वहां पे पढ़ो या फिर यहाँ पे पढ़ो, तो दोनों जगह अगर मतलब वहां पे ज्यादातर आपसे सीटिंग पे ही पूछे जाते, लेकिन बेहतर है लेटर सीरीज में ही इसको पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर और, ये तो हुआ मैनुअल तरीका। अगर शॉर्टकट इसका चाहिए, जब भी डायरेक्शन सेम होगी, अगर राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट लेफ्ट होगा या लेफ्ट राइट होगा, तो इनमें क्या करो, काम सेम डायरेक्शन में माइनस करो, इनमें करो एडिशन, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से राइट, यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से देख लो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो आंसर क्या आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें दो जगह पे यूज हुआ है क्या, राइट राइट, तो मतलब ये वाला यूज हुआ है राइट राइट। ठीक है, तो राइट राइट यूज हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि राइट से कौन है, 17 है। ठीक है, राइट से 17 है, माइनस राइट से 8 लिखा गया है, राइट से 8 लिखा गया है, फाइनल आंसर आ जाएगा आर। 17 माइनस 8 कितना होता है, 9। तो राइट से 19 कौन है बेटा, तो वो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आया 9। फिर से यहाँ से आर, राइट से 9th पे कौन है, आप बोलोगे सर आर है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, विच लेटर इज फिफ्थ to the left of 18th from left of above arrangement। अबो अरेंजमेंट तो हमारा वही है लेटर्स। ठीक है, अबो अरेंजमेंट। तो अगर इसको करने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट पोजीशन है, लेफ्ट पोजीशन है, तो कौन सा यूज करोगे आप लेफ्ट लेफ्ट के लिए, कौन सा यूज करोगे बेटा, लेफ्ट लेफ्ट के लिए ये यूज होगा, या पहले मैनुअल तरीके से करेंगे। सबसे पहले मुझे ढूंढना है 18th फ्रॉम लेफ्ट से, है ना, 18th फ्रॉम लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 18th पे तो ये तो आपको पता होना चाहिए, वो है आर, है ना, लेफ्ट से 18 पे कौन है, आर है, तो आपने इसको ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये 18 पे, उसके बाद इसके लेफ्ट में फिफ्थ ढूंढना है, तो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो इसके लेफ्ट में फिफ्थ ढूंढना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एम। अब हम देखेंगे शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हुआ, तो लेफ्ट 18 है और लेफ्ट 5 है, आंसर आया लेफ्ट से 13। तो लेफ्ट से 13 कौन है, वो तो आप जानते हो, एम की पोजीशन क्या है, 13 है लेफ्ट से, है ना। तो देख लो यहाँ पे पोजीशन अगर आपको याद होगी, तो लेफ्ट से एम की 13 पोजीशन है, आप चेक भी कर सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक नहीं पूछे गए एसएसबी में इस पे क्वेश्चन, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी सेवंथ टू राइट, विच लेटर विल बी सेवंथ टू राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अबो अरेंजमेंट। चलो ठीक है, अबो अरेंजमेंट इसको करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, राइट दिया गया है, लेफ्ट दिया गया है। ठीक है, तो या तो इसको यूज करो या तो इसको यूज करो, दोनों में से आपकी मर्जी, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब एक चीज का खास ख्याल रखना है आपको, यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट दिया गया है। ठीक है, तो मैं देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाएगा ये राइट, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, जो दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट दिया गया है, तो कौन सी पोजीशन, 12 प्लस हो जाएगा, राइट हो जाएगा तो 7, आंसर क्या आ जाएगा। अब मसला है कि आंसर लेफ्ट का आ जाएगा और राइट का आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मसला है। ठीक है, लिखने को आप लेफ्ट प्लस राइट भी लिख सकते हो, राइट प्लस लेफ्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर आएगा क्या, जो भी पूछा गया है लास्ट में वही आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया है लास्ट में, तो लेफ्ट ही आंसर आ जाएगा। 12 प्लस 7 होता है 19, और हम जानते हैं कि लेफ्ट से 19 कौन है बेटा, एस है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है। चलो और एक क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है,
और एक क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी, या विच लेटर, शॉर्ट में लिखेंगे विच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट राइट है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले राइट था फिर लेफ्ट था, यहाँ पे पहले लेफ्ट है फिर राइट है, तो मैंने हर एक पे क्वेश्चन लाया है। इस पे पहला क्वेश्चन है, इस पे दूसरा क्वेश्चन है, इस पे तीसरा क्वेश्चन है, इस पे फोर्थ वन है, ठीक है। तो लेफ्ट, अब देखो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, मैं इस राइट को लिखूंगा। राइट से क्या है, राइट से 12 है, प्लस डिफरेंट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट से क्या है, 7 है। तो अब मसला है आंसर राइट आ जाएगा या लेफ्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर लास्ट में राइट लिखा गया है तो राइट आंसर आ जाएगा, लेफ्ट आंसर नहीं आ जाएगा। तो 12 प्लस 7 कितना होता है, 19। तो राइट से 19 कौन होता है, आप बोलोगे सर एच होता है ना, एच होता है। अब अगर आपको ये भी शॉर्टकट से निकालना है ना बेटा, तो बैकवर्ड तो आपके पास है ही, उससे निकालो। बैकवर्ड रैंक किसकी होती है, 19। तो एच अगर 8 है ना, तो 27 माइनस 8 कितना होता है, 19 होता है। तो ये एच, या फिर गिन लो, ठीक है, आप गिन भी सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, जितने भी हमने टाइप 3 हमने किए इसमें। थर्ड टाइप ये था राइट लेफ्ट डायरेक्शन पे, सेकंड टाइप आपका कंटिन्यूअस सीरीज था, और पहला टाइप जो आपने किए होते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लो, और ज़्यादा और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इन दो टाइप्स, पहले दो टाइप्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे भी हम एक वन शॉट लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जो आपसे हो सकते हैं चैप्टर्स, उन पे हम वन शॉट लाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोडिंग एंड डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, या फिर ये लेटर सीरीज था, तो इनका वन शॉट आ जाएगा। नंबर सीरीज पे एक दो लेक्चर्स करेंगे, सीपी टाइम डिस्टेंस पे 2-4 लेक्चर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।